जय माता दी। पहले नवरात्रे की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। भाई सबके नवरात्रे बहुत अच्छे जाएं। तो हम तो लग गए थे अपना सुबह सुबह काम करके पूजा पाठ में। तो मैं ऐसे नहीं बैठी, मेरे नीचे थोड़ा सा आसन है, यूँ ना सोचो कि मैं फर्श पे बैठी। और जी मैं यहाँ लग रही थी पूजा पाठ करने के लिए। बच्चे आज स्कूल में नहीं गए थे तो मैं कहा गुड़िया वीडियो ही बना दे, बहुत दिन हो गए मेरी वीडियो ना बने। तो मैं लग रही थी अपनी पूजा पाठ में, किताब लग रही थी मैं पढ़। और जी हाँ, दिया बत्ती धूप धाप अच्छी तरह से हो गई थी मेरी धूप बत्ती भी। और हवन कुंड में भी मैंने अंगारे वंगारे सिलगा रखे थे, उसमें सामग्री और घी और ये रख रखे थे सब कुछ, कपूर और लौंग, ये जो मतलब अग्नि देवता को दिया करें। तो यहाँ पे देखो मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही थी। अलग ही वाइब हो जावे जब नवरात्रि आवे ना, तो घर में अलग ही वाइब हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये हवन कुंड में मैंने अंगारा सिलगा रखा था। तो यहाँ पे पूजा पाठ खत्म होने के बाद फिर गुड़िया लगी थी यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने। तो सब लिख देना कमेंट करके जय माता दी एक बार। तो आज ना नारियल चुनरी मेरे पहले नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, कल इन्हें कुछ काम हो गया था तो इसलिए आज मैंने नारियल चुनरी मंगवाई। फिर सुबह मंगवाए थे मैंने आम के पत्ते। मैंने पूजा कर ली थी तभी आम के पत्ते लेके आए थे। और उसके बाद मैंने पूजा वूजा करके फिर ये नारियल ना आम के पत्तों पे रखा था। तो मैं यहाँ आम के पत्तों को अच्छी तरह से साफ़ करके धुल के और गंगा जल से साफ़ करके इन पे लगा रही थी मैं थोड़ा थोड़ा सिंदूर का तिलक। मगर ये शुभ हो गया तो यहाँ पे मैं सिंदूर का तिलक रख रही थी सारों के सारे पत्तों पे 7 पत्ते रखती हूँ मैं आम के। और उसके ऊपर रखती हूँ फिर नारियल चुनरी, कलश में मतलब चारों तरफ को फूल सा खिला दूँ मैं इनका, आम के पत्तों का। तो यहाँ पे मैं इन पर स्वास्तिक लगी थी बनाने के लिए क्योंकि मैं भूल गई थी तो याद नहीं आया था। तो जब अब मैं आम के पत्तों पे तिलक लग रही थी ना लगान, तो मेरे याद आ गया, मगर इन पे ये जो 2 घड़ भरी हुई रखी हैं इन पर स्वास्तिक भी बना दूँ। तो यहाँ पे मैं कह रही थी, मगर मैं तो भूल गई, अब की बार माता रानी भूल चूक माफ़ करना। देखो एकदम से सब कुछ याद नहीं आ पाता क्योंकि घर का काम भी हुआ है और उधर दोनों बच्चों का। और अगर ये स्कूल में जाए रहे मैं तो बात दूसरी है, एकांत में मैं सब कुछ अपने आप अकेले से कर लूँ। और जब ये दोनों के दोनों यहाँ पे रहे तो हाथों पर करवाए जाएँ तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरी याद आती रहती है तो मैं करती रहती हूँ। तो माता रानी को सब पता है, सब माफ़ी है, हम तो उसके बच्चे हैं। जैसे जैसे जो मतलब भाई भूल चूक हो भी जाती है, सभी से ही हो जावे तो माता रानी सब माफ़ कर देती है। बस मन में ना श्रद्धा होनी चाहिए और आस्था होनी चाहिए अपनी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना दिया था, देखो ये बना दिया था मैंने स्वास्तिक यहाँ पे सिंदूर से। और दूसरी लुटिया पे भी मैं स्वास्तिक लगी थी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखो आम के पत्ते कर दिए थे रेडी। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी अपना नारियल चुनरी। और ऐसे मैंने अपनी पूजा की आज अच्छे से। तो देखो मतलब फ़ोन में तो पता ना क्या क्या दिखावे कि ये करो वो करो, लेकिन जैसे हम पहले से करते आए हम ऐसे ही करते हैं। अब तो पता ना क्या क्या होने लगा, क्या क्या नहीं, फ़ोन को देख हम देख। लेकिन जैसे जैसे हमें हमारी मम्मी ने बताया, पहले हम मतलब घर पे करते थे तो ऐसे ही ऐसे लगे थे करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इंस्टा की वीडियो बनवाई थी तो इस वजह से ये ऐसी आ गई वीडियो। तो माता रानी देखो अलग ही मतलब ऐसी लग रही जैसे प्रसन्न हो रही हूँ अपने आप ही। अगर सच्चे मन से देखो तो ऐसे लग रही जैसे मतलब खुश हो रही हूँ माता रानी। तो उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, मेरा सुबह का खाना पीना अभी हुआ नहीं था, नाश्ता पानी मैंने कुछ नहीं करा था। तो दोपहर का टाइम हो गया था, 12 सवा 12 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं लगी थी दोपहर की रोटी बनाने के लिए क्योंकि मैंने और इनकी सब्जी बना दी थी पेठे की, क्योंकि मैंने मतलब सुबह पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद कुछ नहीं खाया पिया था। तो मैं यूँ सोच रही थी कि मतलब खाने पीने का सही बताऊँ तो राशन आया भी नहीं था अभी तक, क्योंकि कल ना ये थोड़े से बिजी हो रहे थे तो आज ही लेके आए। ये आज केले लेके आए और चुलाई लेके आए। तो इस वजह से मैं कहा पहले इनका कर दूँ मैं पेट पूजा का काम। सुबह नाश्ता बना दिया था इनके, चाय और पराठे बना दिए थे नाश्ते में, तो इन्होंने सब ने कर लिए थे। इसके पापा तो सुबह को खाते नहीं हैं पराठे, तो उन्होंने दही पी ली थी गुड़ के साथ। तो इस वजह से सवा 12 का टाइम हो गया तो ये भी बाहर से आ गए थे मतलब केले वेले लेके। तो यहाँ पे मैं कहा पहले इन्हीं की बना दूँ फिर मैं अपना बनाती रहूँगी। तो यहाँ पे ये पापा और बेटा लग रहे थे और वहाँ पे दादी और पोती लग रहे थे बेड पे। तो मैं यूँ कह रही थी इनसे कि थोड़ा सा हाय हेलो तो बोल दो, तो कि बोले कि क्या बोल दूँ बस वैसे ही हाल चाल ख़राब है। तो मैं उसको कह रही थी मगर तू बोलते, तो ये भी हंस रहा था मेरी तरफ को। तो मैं यूँ कह रही थी कर दो एक बार। तो फिर इन्होंने करा मेरे ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि थोड़े से दिन ऐसे ही चल रहे हैं अभी हमारे। तो जी
बताऊंगी वो भी आने वाले टाइम में कि क्या बात होगी क्या नहीं। देखो घर पे ना कुछ बात ऐसी होती हैं प्राइवेट भी रखनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे मतलब यूट्यूब फैमिली बन जाएगी तो अपनी मतलब सारी व्यथा जो है अपनी पर्सनल ज़िंदगी की वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने इनके बर्तन वर्तन कर दिए थे साफ़। तो यहाँ पे मैं घास का टाइम हो गया था, मैंने सोची कि लाओ पहले कटिया का भी खाना पीना बना दूँ तभी मैं अपना बनाऊँगी। तो रोज़ तो खाते ही हैं, मगर आज थोड़े से व्रत के बहाने इस वजह से थोड़े से भूखे रह लेंगे। तो यहाँ पे मैं घास वास लगी थी करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने करा था अपना इनका सारा काम निपट चुका था, मतलब खाने पीने का, इनका रोटी सब्जी का भी और बर्तनों का भी मेरा। और जी घास पानी मैंने सब कुछ कर दिया था। तो मगर उसके बाद मैं एकांत में रिलैक्स होकर अपना करूँगी। तो देखो भूख तो लगती नहीं, वैसे ही हाथों बा है कि भाई मतलब भूख लग रही या नहीं लग रही, नहीं भूख नहीं लगती, ये सब कहने की ही बातें हैं। भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, अगर सच्चे मन से रहें तो फिर भूख नहीं लगती। और खाना पीना यूँ है अपना रोज़ खाना है, इस बहाने थोड़ा पेट को भी ना रिलैक्स मिल जावे। इस वजह से इस बहाने से मगर जब व्रत हैं तो थोड़ा सा पेट को भी रिलैक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने घास पानी दिया था कर, और जी ये खा पी के चले गए थे फिर कटिया को लेने के लिए, क्योंकि उसका हो गया था टाइम, 1 डेढ़ का टाइम है ये। और फिर मेरा मतलब एक एक केला खा लिया था मैंने और बच्चों ने भी खा लिया था। तो ये फिर मैंने कटिया के सामने डाल दिए थे छिलक, क्योंकि कटिया केले की छिलक भी खा लेती है। तो जी ये चले गए थे फिर कटिया को लेने के लिए, अंश आया था वहाँ से कटिया के पास से ही। तो यूँ कह रहा था कि पापा चले गए, मैं लेकर आ रहा हूँ अब कटिया को। तो यहाँ पे ये बच्चे लेने के लिए पापा बेटा चले गए थे कटिया को लेने के लिए। तो उसके बाद आ जाती है मेरे अपने खाने पीने की। तो यहाँ पे मैंने गुड़ और शक्कर ये डाल दिए हैं, चुलाई के लड्डू बनाने की कर दी मैंने तैयारी। तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया और फिर इसकी बनाई मैंने अच्छी सी चाशनी, थोड़े सा गुड़ और शक्कर और चीनी, मैंने तीनों ही मिलाए हैं इसमें, और स्वादिष्ट बन जाएंगे काका। तो इस वजह से तो मैं यहाँ लगी पड़ी थी अपने काम में, क्योंकि इनका तो निपटा ही दिया था, इनका तो एक तरफ हो ही गया था। तो फिर आराम से मैं अपने काम में लगी थी। तो यहाँ पे ये ले आए थे चुलाई, ये चुलाई आधी किलो मंगवाई थी मैंने। फिर ज़्यादा ना बन नहीं पाते मेरे से एकदम से, तो मैं थोड़े थोड़े के ही बनाती रहती हूँ, मतलब जितने व्रत जाते जाएंगे तो मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ही मंगवाती रहूँगी, मेरे से इतने सारे एकदम से बन नहीं पाते। तो यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई रखने के बाद मैंने बना दी थी लड्डू की चाशनी। तो यहाँ पे गुड़िया मेरे से कर रही थी कुछ बात, तो मैं उससे कुछ बोल रही थी। तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा तू वीडियो बना के मेरी अंदर चली जा, मुझे अपना काम कर लेने दे, मैं कहा शांत मन से, मुझे इधर उधर मतलब ध्यान ना भटकवाओ मेरा। तो यहाँ उसके बाद थोड़ा सा उबाल आ गया था, मतलब इसमें खदका लग गया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही थी, मतलब इससे चेक कर रही थी उंगली से कि 1 तार बन गया या 2 तार बन गया। मतलब चाशनी जो बने ना वो थोड़ी टाइट टाइट सी, मतलब चिपचिपी सी होनी चाहिए लड्डुओं के लिए। तो कढ़ाई ना मेरी छोटी पड़ गई थी, मैंने ऊपर जाने का आलस कर दिया, नहीं तो कढ़ाई तो और भी हैं 2-3, तो ऊपर जाने का मैंने कर दिया आलस। मगर छोटी सी जो है ना काली कढ़ाई, इसमें बना लेती हूँ। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गैस बंद करनी पड़ रही थी, तो धीरे धीरे मैंने ये मतलब चिपचिपी सी चाशनी उसकी बना दी थी। तो उसके बाद मैंने फिर परात लेके आ गई, सूखी हुई परात में मैंने ये जो चुलाई लेकर आए थे इसकी पन्नी पलट दी थी, परात में कर दी थी। लेकिन परात में भी बहुत ज़्यादा हो गई थी ये, फिर मुझे थाली में अलग से करनी पड़ी थी। तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कही तो बहुत ज़्यादा होगी आधी। देखो ये ना मतलब हल्की रहे, वजन तो इसमें रहता नहीं, तो आधी किलो पे भी बहुत सारी चढ़ जावे। और इतनी वैसे भी खा भी नहीं पाते, क्योंकि मेरे से ना व्रत में फल वल नहीं खाए जाते, ना केले ना सेब ना संतरे कुछ नहीं। मतलब मैं मिठाई विठाई तो खा लूँ चाय से भी और दूध से भी, और जी मेरे से फल नहीं खाए जाते बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं फल खाने थोड़े से अवॉइड ही करूँ, तो इस वजह से। और देखो अगर घर पे दूध हो तो बात ही कुछ और रहे, लेकिन जैसा जैसा समय होना चाहिए होता हुआ है ना, तो ऐसा ऐसा बिताना भी पड़े। देखो हर टाइम एक सा ही नहीं होता, आज दूध है कल को, आज दूध नहीं है कल को हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने परात में चुलाई कर दी थी, और उसके बाद ये ज़्यादा भर गई थी, तो फिर मैंने थाली ले ली थी यहाँ से, थाली में भी दूसरी कर दी थी। तो मैं यूँ देख रही थी इसमें कुछ है तो नहीं, तो ऐसे ही तिनका सा छोटा सा तिनका सा गिर गया था, वो मुझे काला काला सा चमका था, तो मैं उसे ढूंढ रही थी।
और जी मैंने फिर थाली ली और थाली में भी पलट दी है, थोड़ी सी जो बची परात भर गई थी फुल। फिर मैंने सोचा कि ये चाशनी पलटने के बाद परात में मिलाऊंगी कैसे मैं, तो इस वजह से फिर मैंने थाली भी कर दी थी। तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा कहीं मैं करूँ ये दूसरी चुलाई। तो फिर ध्यान गुड़िया बोली मम्मी थाली में कर लो, मैं कहा हाँ सही कह रही थाली में कर लो। तो उसके बाद मैंने जो बच रही थी वो थाली में दी थी पलट। तो उसके बाद मैंने कर दी थी अपनी चुलाई के लड्डू बनाने की तैयारी। देखो जो काम अपने घर पे नहीं करते ना, पहले तो मेरी मम्मी कर देती थी, मैं भी अपनी मम्मी से ही फ़ोन पे पूछ लेती हूँ कि मम्मी कैसे कैसे करना है। देखो जो काम अपने घर नहीं कर पाते वो ससुराल में करने पड़े, ये बात हकीकत है। और मैंने कभी अपने घर ऐसा भी नहीं है जो एक रोटी भी तवे पर डाल के देखी हो कि हाँ कैसे रोटी बनाया करें। और मैंने सब काम यहीं पे सीखा, अब धीरे 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 कुछ फ़ोन है और कुछ मम्मी है, तो सब कुछ सीख मतलब बनाना मैंने सीख लिया। ससुराल में ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाई मैं ये नहीं बना सकती, सब चीज़ बना लेती हूँ अब तो मैं। और उसके बाद फिर देखो मेरी चाशनी बहुत अच्छे से बन गई थी। तो यहाँ पे लगी थी मैं इस मिक्सचर को मिलाने के लिए, चुलाई को और इसकी चाशनी को, गुड़ वाली चाशनी को अच्छी तरह से चिपचिपी सी हो गई थी। तो मैंने लगी थी मिलाने के लिए, मैंने एक बार तो उंगली घुसा दी थी इसमें, तो उंगली मेरी जल गई थी और चिपक गई थी वो। तो फिर पानी से धुल के आई, तो फिर मुझे मम्मी ने बताया था कि चमचे से और एक प्लेट से, और मेरी बहन ने भी बताया था कि ऐसे ऐसे मिला लिए इसको, तो अगर जो मिलाती रहेगी तो वो चुलाई ना फूल सी जाएगी, तो लड्डू फुल्ले फुल्ले से बनेंगे। मैंने कि ठीक है। तो देखो एक्सपीरियंस करते करते ही आता है, यूँ तो है नहीं कि भाई माँ के पेट में ही बच्चा सीख गया वह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और अपने घर पे भी बहुत से ऐसे हैं जो अपने घर पे बना लेते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनकी बीत जाती है, तो उनमें से मैं हूँ जिनकी बीच गई थी। तो यहाँ पे आकर मुझे बनाना पड़ गया। तो यहाँ पे देखो मेरे लड्डू हो गए थे बिल्कुल तैयार एकदम, तो ये बन गए थे। तो जिसको जिसको खाने हो भाई, जिसका व्रत हो तो आ जाओ, वेलकम है आपका। तो यहाँ पे मैं झाड़ पोंछ के अच्छे से लग रही थी ना रखने के लिए। फिर मैंने माता रानी को भोग लगाऊंगी इनको। अभी मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने सोची ब्लॉग की एडिटिंग कर देते हैं पहले, तब जाके मैं भोग लगाऊंगी माता रानी को। एक आधा अपने आप लूँगी, गुड़िया को दूँगी, फिर मम्मी को दूँगी, एक दो गाय का रख दूँगी। तो जी ऐसे ऐसे मैंने करा अपना व्रत। अब मैं कर देती हूँ गैस की साफ़ सफाई। तो ये मेरे बन के हो गए थे लड्डू तैयार। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग फिर कमेंट करके बताना ज़रूर। तो आई होप भाई सबको अच्छा लगा होगा। तो सबके नवरात्रे बहुत अच्छे जाएँ। तो आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।